महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भी पितृपक्ष प्रारंभ होता है, आने वाला होता है, तो हमारे मन में एक बात आती है क्या कि ये पितृपक्ष जो है वो सिर्फ वो मना सकते हैं या सिर्फ उनको दोष लगता है या फिर उनके लिए ज़रूरी है जिनके माता पिता नहीं है, या साधारण शब्दों में कहें तो घर के बड़े बुजुर्गों के बारे में हम सोचते हैं कि पितृपक्ष का दोष सिर्फ उनको लगता है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि यदि परिवार पर पितृदोष लगा हुआ है और उस परिवार में यदि कोई बच्चा भी जन्म लेता है तो वो भी पितृदोष से ग्रसित माना जाता है, पितृ ऋण से ग्रसित माना जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि परिवार में पितृदोष का सभी लोगों को पालन करना है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई बच्चा हो, सभी को नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पितृदोष देखिए होता यह है कि यदि परिवार के ऊपर पितृदोष लग गया और आप बड़ी बड़ी पूजाएं करते रहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए नियमों का, लेकिन वो मिटता नहीं है। कहा जाता है कि यदि देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, उनको मान जाना यानी उन्हें मना लेना आसान होता है, लेकिन पितृ नाराज़ हो जाते हैं, उनको मना पाना असंभव है। दोस्तों, जल्दी वो मानते नहीं हैं, फिर बड़ी बड़ी पूजा पाठ वगैरह के द्वारा हम उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, कोशिश तो हम सभी करते हैं कि भगवान की पूजा जो है प्रतिदिन करें, लेकिन ये जो पितृपक्ष होते हैं, जो 15 दिन हमारे पास होते हैं श्राद्ध पक्ष के, उन 15 दिनों में पितृ छूटते हैं पितृलोक से और हर घर के दरवाजे पे वो आते हैं। ऐसे में आप खुद सोचिए कि यदि आपने कोई नियम पालन नहीं किया तो पितृ आपके जो है वो पितृलोक लौटते समय आपको निश्चित रूप से कुछ देना तो छोड़िए, श्राप के भागी बना देंगे। उसके बाद जिस परिवार पे पितृदोष लग जाता है उस परिवार में कुछ लक्षण भी है जो मैं आपको बताती हूँ। परिवार में भाई बहन में आपस में नहीं बनती है। दूसरी चीज़ है कि बच्चे बहुत योग्य हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, सुंदर हैं, लेकिन रिश्ते नहीं आते हैं। बेटी का विवाह नहीं हो पाता है, बेटे का विवाह नहीं हो पाता है, और यदि किसी तरह से विवाह हो भी गया है तो फिर संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है, बच्चे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। दूसरी चीज़ कि घर में कमाई यदि है तो भी परिवार में बचत तो छोड़िए, ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं आ पाती हैं। तो इस तरह की दिक्कतें जो पितृदोष होता है उसके कारण हो रहा है। तो देखिए, पितृपक्ष जो है वो प्रारंभ होने वाला है 10 सितंबर 2022 से 25 सितंबर तक रहेगा। आप भी जानते हैं कि ये पितृपक्ष जो है वो 15 दिनों का होता है। पितृ छूटते हैं पितृलोक से। देखिए, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हर व्यक्ति के दरवाजे पे उनके पितृपक्ष के दौरान आते हैं। अब आप सोचिए, जब वो आएंगे तो आपको क्या करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं ऐसे 7 चीज़ें बताऊंगी जिससे परिवार के ऊपर यदि पितृदोष लगा हुआ है तो वो भी समाप्त होगा, और निश्चित तौर पे मैं गारंटी से बता रही हूँ कि पितृ प्रसन्न होकर ही जाएंगे यदि इस तरह का कार्य जिस परिवार में होने लगा। तो ध्यान दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, मैं बता रही हूँ कि यदि जो पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो उस समय आप जो है लहसुन प्याज का त्याग कर दें। लहसुन प्याज का त्याग करेंगे तो मांसाहार की तो बात ही अलग है, वो तो सोच ही नहीं सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है परिवार में होनी चाहिए। दूसरा काम जो है आपको करना चाहिए कि प्रतिदिन शाम को अच्छा साफ भोजन बना करके अपने किचन में किसी रैक पर या फिर बाहर छत पर डाल सकते हैं। डालने का मतलब कि एक कटोरी, छोटी सी कटोरी ले लीजिए, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी या फिर रोटी सब्जी जो भी आप बना रहे हैं, सारे भोजन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आप उस कटोरी में रखिए और एक पानी की गिलास रखिए। चाहे तो आप अपने किचन में ही एक तरफ रख सकते हैं दक्षिण की तरफ, और चाहे तो आप छत पर जो दक्षिण की तरफ का कोना हो उधर आप रख सकते हैं। देखिए, पितृ के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो दक्षिण की तरफ मुंह करके किया जाता है, दक्षिण दिशा में करना बेहद उपयुक्त माना जाता है। वहीं पे देव कार्य जो है उत्तर पूर्व के यानी ईशान कोण में करना शुभ माना जाता है। तो पितृ कार्य जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करते हैं, दक्षिण दिशा का ही चुनाव करते हैं। तो सबसे पहला तो हर घर में ये काम होना चाहिए। देखिए, बहुत सारी हमारी बहनें कहती हैं कि हमारे परिवार में पितरों को नहीं माना जाता है, हमारे हस्बैंड पिंडदान नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं हम? एक चीज़ समझिए, ये बहुत दुखद बात है दोस्तों, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मात्र जल की जलांजलि देने मात्र से व्यक्ति संपूर्ण बंधनों से छूट जाता है, संपूर्ण दोषों से मुक्त हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण है पितृ को तर्पण करना। तो सिर्फ जलांजलि देने से व्यक्ति जो है वो संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। आपको नहीं पता तो आप गरुड़ पुराण पढ़िए, उसमें अच्छी तरह बताया गया है कि मृत्यु के पर्यंत पितृ आत्मा जो है वो किस तरह भटकते हैं, उनकी तृप्ति नहीं होने पे वो अपने वंशज को किस प्रकार कष्ट देते हैं। आप सब कुछ समझ जाएंगे अच्छी तरह से।
तो देखिए यदि पति नहीं करते हैं तो बेहद दुखद बात है, लेकिन पति नहीं करते हैं तो पत्नी भी इस चीज़ को कर सकती हैं। आप तो जानती हैं, शास्त्रों में इसका प्रमाण है कि भगवान राम की अनुपस्थिति में माता सीता जी ने भी दशरथ को पिंडदान दिया था और दशरथ जी ने सशरीर आकर वो पिंडदान ग्रहण किया था। अब देखिए ये तो द्वापर है नहीं, सतयुग त्रेता है नहीं, अब इसमें तो हम जो भी करेंगे वो हमारे पितरों तक पहुंच जाता है, लेकिन वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है। हाँ, वही चीज़ हम नहीं करते हैं तो उसका दुष्परिणाम हमको दिखाई देता है। तो यदि पति नहीं करते हैं तो पत्नी कर सकती हैं, करा सकती हैं बच्चे से, लेकिन पत्नी है तो वो भी कर सकती हैं, किसी भी प्रकार का दोष आपको नहीं लगेगा। दूसरी बात कर रही थी दोस्तों आपको कि देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पितृ पक्ष के दौरान आप कोई भी नई चीज़ ना खरीदें। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि परिवार में जैसे कि हमारे माता पिता जिंदा हैं तो हम पितृपक्ष का पालन नहीं करेंगे। दोस्तों मैंने पूर्व में ही आपको उदाहरण दिया कि पितृदोष हर परिवार पे लगता है। इस समय जो है पितृदोष जो है हर परिवार पे लगता है, लेकिन इसका पालन नहीं करने पर देखिए आपके परिवार में आपके पिता अच्छी तरह सही हैं, लेकिन वो श्राद्ध मना रहे हैं, अपने पिता का श्राद्ध मना रहे हैं, तो ऐसे में उनके पुत्र को भी ये आज्ञा या अनुमति शास्त्र नहीं देता है कि वो उत्सव मनाएं। जैसे नई गाड़ी आपने खरीदी, नया कोई भी कपड़ा गहना कुछ भी नहीं ले सकते हैं इस समय, नया कोई घर भी नहीं बदल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस समय यदि कुछ किया जाना चाहिए तो वो सिर्फ पितरों के निमित्त दान तर्पण, ये उन्हीं का उत्सव है, उन्हीं के बारे में सोचना, उन्हीं को सब कुछ जो भी चीज़ें दान तर्पण, मतलब ये 15 दिन उनके निमित्त है। तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरे उपाय की बात करते हैं दोस्तों कि पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए। देखिए दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पितृपक्ष में आप पूरे परिवार को एक काम सुबह सुबह करना चाहिए। जब आप घर की पूजा करें या फिर उठने के तुरंत बाद दक्षिण मुखी होकर के आप ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, या फिर ये मंत्र भी नहीं बोल सकते तो सिर्फ अपने पूर्वजों को याद कीजिए, दक्षिण की तरफ मुख करके हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम कीजिए। मात्र इतना करना दोस्तों जीवन बदल देता है। एक बार पितरों की कृपा बरस गई व्यक्ति पे तो निश्चित उन्नति और प्रगति को प्राप्त कर लेता है। आप चाहे जितनी पूजा कर लें, पाठ कर लें, परिवार में लगा हुआ पितृदोष पितृ शांति से ही समाप्त होता है। और हाँ, कभी कभी आपके पितृ तृप्त होते हैं तो जीवन में आपको आकस्मिक ऊंचाई तक पहुंचने का मौका मिलता है। जैसे कि एक उदाहरण दे रही हूँ कि एक व्यक्ति का जीवन बहुत धीरे बहुत शांति से चल रहा था, बहुत गरीबी, बहुत तंगी, सारी पूजा पाठ के बाद निराशा हाथ आई थी। अचानक उसके जीवन में कुछ ऐसा प्रोग्रेस हुआ कि वो राजा महाराजा की तरह जीवन जीने लगा। तो दोस्तों उसके लिए भी गरुड़ पुराण कहा है कि जब वो अपने पितरों को तृप्त कर लेता है, उसके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को आशीर्वाद स्वरूप जो है इस धरती लोक पे चक्रवर्ती सम्राट तक बनने का मौका देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये चीज़ें तो हो चुकी हैं, ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ है कि जब आप अपने पितरों के लिए सुबह सुबह आप अपने घर का खाना बना रहे हैं तो पहली रोटी जो है उसमें से तोड़ करके, यानी कि जो गौ माता के लिए आप निकालेंगे वो अलग, उसके बाद जो पहली रोटी होगी उसमें से आधा तोड़कर आपको कौवों को देना है, आधा कुत्तों को देना है। ये काम आपको पूरे पितृपक्ष करना है। देखिए छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बेहद असरदार हैं। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि हमारे पितृ जो है वो कुत्तों के रूप में आते हैं और कौवों के रूप में आते हैं। बेहद ये ज़रूरी है कि इन जीवों को शांत किया जाए। तो गौ को रोटी तो आप हमेशा देते हैं, पितृपक्ष में भी ज़रूर दीजिए, थोड़ा सा गुड़ मिला कर देते हैं तो अति उत्तम। तीसरा उपाय आपको क्या करना है पितृदोष की शांति के लिए। देखिए जरूरी नहीं है कि परिवार के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है तभी आप ये उपाय करें, तब भी करें यदि नहीं लगा हुआ है। पितृ प्रसन्न करने के लिए कहा जाता है कि देव पितृ दोनों कार्य यदि समय पर होते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में व्यक्ति की उन्नति के मार्ग को कोई प्रशस्त नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। और वहीं पे यदि पितृ जो है प्रसन्न नहीं है, अप्रसन्न है, नाराज है, तो उस व्यक्ति को दर दर की ठोकरें खाने से इस संसार में कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो कितना भी धार्मिक व्यक्ति है, 12 घंटे पूजा पाठ करता है, लेकिन उसके देव पितृ दोनों प्रसन्न होने चाहिए, जिसमें से एक भी यदि नाराज है तो व्यक्ति इस जीवन के दर दर की ठोकरें खा ही लेता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब तीसरे उपाय की बात करती हूँ।
यदि आपको पता है कि आपके पूर्वजों का श्राद्ध किस दिन करना है, देखिए 15 दिन जो होते हैं वो जिस दिन पितरों की मृत्यु हुई होती है उसके अनुसार, उन दिनों के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध कर्म जो है वो हाथ में कुसा पहन करके काले तिल और खोए के लड्डू जिस विधि से आपके यहाँ होता है वो करा लीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि एक चीज़, जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि आपके पूर्वजों की मृत्यु किस तिथि में हुई है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप सर्वपितृ अमावस्या को पितरों के लिए श्राद्ध करें, तर्पण करें। ये काम आपको जरूर करना है, ऐसा कर लीजिएगा, क्योंकि उस दिन का किया गया श्राद्ध यदि तिथि नहीं पता हो, अज्ञात तिथि में आपके पितरों का निधन हुआ है तो भी उनकी प्राप्त हो जाता है और निश्चित रूप से उनको जो है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि वो अपने पितर को गया में पिंडदान वगैरह कर चुके हैं तो अब उन्हें आवश्यकता नहीं है। देखिए, पितृपक्ष के दौरान आपको ये कार्य जरूर कर लेना चाहिए, भले ही आपने गया में पिंडदान किया हुआ है। बेहद ज़रूरी है, जब आप गरुड़ पुराण में पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है, और मुझे नहीं लगता है कि इन 15 दिनों में यदि आपने कोई तर्पण, कोई पितरों के लिए कुछ कर लिया तो आपका कुछ बिगड़ेगा, उल्टे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। अब अगले उपाय की बात करते हैं दोस्तों कि पितृपक्ष में गलती से भी आपको कोई नया सामान जैसे कि टीवी, गाड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी जो भी खरीदना है वो कतई नहीं खरीदना है। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। पितृपक्ष में एक चीज़ और करना है आपको कि अपने पितरों के लिए हमेशा चाहे गीता का पाठ करिए, चाहे रामायण का पाठ करिए। बेहद गीता का पाठ बेहद उत्तम होता है। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन गीता का पाठ करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। जैसे कि देखिए, कुछ पितर ऐसे होते हैं जिनको मोक्ष नहीं मिलता है, तो ऐसे में वो भटकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब वो भटकेंगे, जब वो परेशान रहेंगे, तो जब वो परेशान रहेंगे ना, तो वो हमें ज़रूर परेशान करेंगे, हम ज़रूर परेशान होंगे, क्योंकि वो परेशान है। यदि वो प्रसन्न हो जाते हैं, उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है, उनको पुनर्जीवन मिल जाता है, तो वो कदापि हमें परेशान नहीं करेंगे। तो इसलिए गीता का पाठ आप ज़रूर किया करें, क्योंकि गीता का पाठ जब आप करते हैं तो पितरों को मोक्ष भगवान विष्णु की कृपा से मिलता है, विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। तो पूरे पितृपक्ष आप ये काम ज़रूर कर लें। मैंने बताया भी था कि पितृपक्ष इस बार जो है भाद्रपद पूर्णिमा 10 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। अश्विन यानी कि क्वार महीने की अमावस 25 सितंबर को पड़ रही है। इस दिन सर्वपितृ अमावस्या होगी। इस दिन जिन पितरों का दिन यानी कि तिथि पता न हो मृत्यु की, इस दिन आप श्राद्ध करेंगे तो संपूर्ण पितर जो है वो तृप्त होते हैं और आपके परिवार से पितृदोष हटता है। तो ये चीज़ें तो मैं बता चुकी हूँ आपको, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और गलती से भी पितृ पक्ष में कोई नई चीज़ मत खरीदिएगा। मांस मदिरा से आप दूर ही रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आप कर तो लेते हैं। देखिए, जब कोई पुण्य काम करते हैं तो तुरंत आपको उसका असर नहीं दिखता है, वैसे ही जब कोई बुरा काम करते हैं, दोस्तों बहुत ज़रूरी चीज़ें मैं बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा आप। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो भी तुरंत फल नहीं मिलता है, और जब हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो भी उसका तुरंत हमें फल नहीं मिलता है। लेकिन आप वंचित नहीं रहते हैं। जैसे मैं कहती हूँ, या फिर हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि यदि आप भगवान के निमित्त एक धूप बत्ती जलाकर खड़े होकर 2 मिनट ध्यान करते हैं, कोई पूजा नहीं करते हैं, तो वो भी आपके जीवन के आपके खाते में जुड़ता है। वैसे जब कोई दोष करते हैं तो वो भी आपके खाते में जुड़ता है। तो ये मत सोचिएगा कि आपके किए गए कर्म का फल जो है वो आपको मिलेगा नहीं, इसी धरती पे मिलेगा, इसी जीवन में मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा। और पितृपक्ष का हमेशा ध्यान रखना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। पितृपक्ष में एक नियम और है जो कि महिलाएं कर सकती हैं। आप अपने घर में जो पानी का मटका होता है, आप हमेशा पूजा करती हैं पितरों की, नहीं करती हैं वो नहीं मतलब है, लेकिन जो पानी का मटका है वहाँ 15 दिनों तक सरसों के तेल का दक्षिण मुखी दीपक लगाइए। और सर्वपितृ अमावस्या को एक काम और करना है आपको कि आप काले तिल, जल और दूध डाल करके दक्षिण मुखी होकर अमावस्या के दिन, पितृपक्ष की जो अंतिम अमावस्या होती है, अमावस्या के दिन पितरों के लिए उसमें जल डाल करके और पितरों के निमित्त जो है उस जल को पीपल में चढ़ाइए। कहा जाता है कि पीपल में पितरों का वास होता है, तो साक्षात पितरों तक वो चीज़ पहुंच जाती है, जिससे भयंकर से भयंकर पितृदोष से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, मेरा नंबर है जिसपे किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय सलाह लेना हो, कुंडली वगैरह दिखाना हो, दिखा सकते हैं। धन्यवाद।